नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सत्य का ज्ञान में। दोस्तों, कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है, या यूं कहें तीनों में प्रधान कौन है, या तीनों में कौन ज्यादा महत्व रखता है। तो मित्रों, इस विषय को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। यह एक ज्ञानवर्धक प्रसंग है। कृपया करके आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक रोज स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य तथा बुद्धि तीनों का आमना सामना हुआ, पर आपस में बात शुरू हुई जो कि आगे विवाद में बदल गया कि आखिर हम दिनों में महान कौन है। कर्म बोलता है कि मैं महान हूँ, भाग्य बोलता है कि मैं, और बुद्धि बोलता है कि मैं महान हूँ। उन दिनों का विवाद खत्म ही नहीं हो रहा था और तेजी से जोर पकड़ता जा रहा था। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। कर्म, भाग्य और बुद्धि के विवाद को सुनकर वे उन तीनों के पास जा पहुँचे और नारद जी ने पूछा, क्या बात है, किस बात पर विवाद हो रहा है। तब तीनों कर्म, भाग्य, बुद्धि कहते हैं, हे नारद मुनि, आप हमारा निर्णय कीजिए कि आखिर हम तीनों में से कौन महान है। तब नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं ही बताता हूँ। एक काम करते हैं, पृथ्वी लोक में एक आम आदमी के पास तुम तीनों एक एक कर जाओ और जिसके जाने पर उस आदमी का सबसे अच्छा विकास होगा वही तुम तीनों में से महान होगा। उसके बाद नारद जी वहां से चले गए। तब एक साथ कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों पृथ्वी लोक की ओर चल दिए और वहां एक लकड़हारे को देखा। वह काफी गरीब लग रहा था। वह जंगलों में जाकर लकड़ी काटा करता था। उन्हें अपने परीक्षा के लिए यह मनुष्य उचित लगा। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों आपस में बात करते हैं कि हम लोग इस व्यक्ति के शरीर में एक एक हफ्ता रहेंगे और हम तीनों में से जिसके जाने से उस व्यक्ति का अधिक विकास होगा वही हम तीनों में से महान होगा। और यह बात तीनों को माननी होगी और तीनों इस बात के लिए राजी हो गए। उसके बाद कर्म ने कहा, मैं सबसे पहले इस व्यक्ति का विकास करूंगा। तब कर्मा तुरंत वहां से चला गया और उस लकड़हारा के अंदर जाकर समा गया। कर्म के आने पर मानो उस लकड़हारे की ताकत दोगुनी हो गई थी और उसने रोज से ज्यादा लड़कियां काट दी और इस बात पर उसे बहुत खुशी हुई और उसने सोचा कि मैं आज इतनी लकड़ियां काट दी, लेकिन वह उन लकड़ियों को उठा नहीं पा रहा था कि वह रोज इतने ही लकड़ियां काटता था जितने लकड़ियां उसके हाथों में आसानी से आ सके। फिर उसने पुनः की भांति उतने ही लकड़ियां लेकर बाजार गया जितने उसके हाथ में आए, और बाजार जाकर उसने पहले की भांति उतने लकड़ियों को बेच डाला और उसे उतने ही पैसे मिले जितने की उसको मिला करते थे। इस तरह से कर्म 7 दिन उसके शरीर के अंदर रहा। 7 दिन इसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटता था, परंतु हाथ में आने ही मात्र की लकड़ियां लेकर वह बाजार में बेच आता था। उसके बाद कर्म वापस स्वर्ग लोक चला गया। फिर भाग्य की बारी आई। फिर भाग्य बोला, उस लकड़हारे को कर्म अमीर नहीं बना पाया, अब देखो मैं कैसे उसे अमीर बनाता हूँ। और भाग्य उस लकड़हारे के अंदर समा गया। तब भाग्य ने तुरंत ही जंगल में उसे एक सोने चांदी से भरी पोटली दिला दी, जिसे कि एक ही पल में उसका नसीब बदल गया और लकड़हारा अमीर हो गया। और अब एकाएक इतने सारे पैसे आने के बाद वह बेफिजूल इधर उधर खर्चे करने लगा और दिन भर आराम से पड़ा रहता था। पैसा तो आ गया था, पर ज्ञान अर्थात कर्म और बुद्धि तो थी ही नहीं कि वह उस पैसों को सही जगह इस्तेमाल कर सके, क्योंकि कर्म तो पहले ही उसके शरीर से जा चुका था और वह अब बहुत ही आलसी हो गया था। अब धीरे धीरे करके वह सारा पैसा खर्च होता गया और लकड़हारा पहले ही वाली स्थिति में आ पहुंचा। और फिर तब भाग्य का समय भी समाप्त हो गया। तब भाग्य वापस स्वर्ग लोक चला गया और भाग्य स्वर्ग लोक जाकर उदास होकर बैठ गया। तब बुद्धि ने कहा कि कर्म, तुम भी उस व्यक्ति के पास गए और भाग्य भी गया, लेकिन उस व्यक्ति का विकास नहीं हुआ। अब देखो मैं जाता हूँ और क्या करता हूँ। तब बुद्धि उस व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। जैसे ही बुद्धि ने उसके मस्तिष्क में प्रवेश किया,
लक्कड़हारा को बहुत ही ज्ञान का आभास हुआ। तब उस लक्कड़हारे ने कुल्हाड़ी को बहुत ही धारदार बनाए। तब वह जंगल में लकड़ी काटने गया। तब लक्कड़हारे ने लकड़ियां कटना शुरू किया और बाकी दिनों से थोड़ी ज्यादा लकड़ियां कटी, और लकड़ी काटते समय जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिर गए थे उनको भी उठा लिया और उन लकड़ियों की गठरी बना डाली। कुछ बड़े लकड़ियों का मजबूत ढांचा तैयार किया जिस पर कि वह बांधे हुए लकड़ियों के गठरी को रखकर खींचता हुआ बाजार ले जा सके। फिर वह सभी लकड़ियों को लेकर बाजार पहुंचा और उन्हें बेच डाला, जिससे उसको रोज से ज्यादा पैसा मिला। तब लक्कड़हारा उन पैसों से एक और कुल्हाड़ी खरीद ली। फिर अगली सुबह लकड़ी काटने गया। तब उसने दोनों कुल्हाड़ी में अच्छी तरह धार बना ली। फिर वह लक्कड़हारा लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते काटते जब एक कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती तो वह दूसरे कुल्हाड़ी का उपयोग करता। इस प्रकार ज्यादा लकड़ियां काटने से उसे ज्यादा पैसे मिले। फिर वह लक्कड़हारा रोज ही ऐसा करता गया। एक ही बार में ढेर सारी लड़कियां काटता और उन्हें एक पटरी पर रखकर कर उन्हें खींचकर बाजार ले जाता और उन्हें बाजार में बेच आता। और इस प्रकार उस लक्कड़हारा का विकास होने लगा और उसके पास धन आते गया और उसकी गरीबी भी धीरे धीरे करके खत्म हो गई। और इस प्रकार वह लक्कड़हारा एक सप्ताह में थोड़ा पैसा वाला हो गया और उसकी गरीबी भी दूर हो गई। अब बुद्धि का एक सप्ताह का समय भी खत्म हो गया और वह वापस स्वर्ग लोक चला गया। और फिर कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों स्वर्ग लोक में आपस में बात करने लगे। तब इन तीनों का फैसला करने वहां नारद मुनि उपस्थित हुए। फिर नारद जी ने पूछा, तुम तीनों पृथ्वी लोक गए थे? तब तीनों ने नारद जी को सारी बात बताई। तब नारद जी ने कहा, तुम तीनों में बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि रहती है वहाँ कर्म और भाग्य स्वयं ही पहुँच जाते हैं और बुद्धि का साथ देने लगते हैं। दोस्तों, अगर जीवन में सफल होना है तो कर्म, भाग्य और बुद्धि का होना आवश्यक है, जिससे वह अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके जीवन कई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।